प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग हिंदी पत्रकारिता को आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने भारतेंदु युग और उस युग में प्रकाशित पत्रिकाओं के विषय में पढ़ा। उसी के साथ साथ हम लोगों ने मालवीय युग और द्विवेदी युग के विषय में भी जाना कि किस प्रकार इन सब युगों ने हिंदी पत्रकारिता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम लोग हिंदी पत्रकारिता में महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए योगदान के विषय में जानेंगे। अगला युग है महात्मा गांधी का युग। गांधी युग में राष्ट्रीय भावना विकास में तत्पर थी। पत्रकारिता की मुख्य धारा राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व से बढ़ रहे राष्ट्रीय आंदोलन का पुरजोर समर्थन कर रही थी। जन जागृति एवं राष्ट्रीयता दो ऐसे प्रमुख तत्व थे जिनको केंद्र में रखकर ही उस युग के नेता आगे बढ़ रहे थे। इस विचारधारा को प्रसारित करने का कार्य पत्रकारिता कर रही थी। इस काल में नेता, समाज सुधारक या साहित्यकार स्वयं को किसी न किसी पत्रिका से संबंधित कर रहे थे। इस युग की पत्रिकाओं में भाषा, कलेवर, विचार की दृष्टि से कई बदलाव भी आए। महात्मा गांधी ने भारतीय पत्रकारिता में सार्थक हस्तक्षेप किया है। सन 1904 में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी, तमिल और गुजराती भाषाओं में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था तथा 11 फरवरी 1933 में हरिजन नामक पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। अर्थात इस युग की जो पत्रकारिता थी उसने महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को उसके शिखर तक पहुंचाया। उसी के साथ साथ जितने भी नेता थे वे अपने विचारों को इसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया करते थे। और इस काल में जितने भी नेता थे, समाज सुधारक थे या साहित्यकार थे, वे लोग कुछ न कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित किया ही करते थे या किसी न किसी पत्रिका का संपादन अवश्य किया करते थे ताकि वे अपने विचारों को स्वयं ही छाप सके और लोगों तक पहुंचा सके। यानी कि उन्हें अपने विचारों को छपवाने और पाठकों तक पहुंचाने के लिए किसी और की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसीलिए वे लोग अपने ही पत्रिकाएं चलाया करते थे या अपना कोई प्रिंटिंग प्रेस रखा करते थे ताकि वे लोग अपने विचारों को तुरंत पाठकों तक पहुंचा सके। और महात्मा गांधी जी ने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी, तमिल और गुजराती भाषाओं में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। उसी के साथ साथ 11 फरवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक पत्र का भी प्रकाशन किया था। अर्थात ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जी ने जो 2 पत्र प्रकाशित किए थे उनका नाम क्या है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो पहला हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, जो कि 3 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती, और इसका प्रकाशन 1904 में हुआ था। और दूसरा है 1933 जिसमें कि हरिजन नामक जो पत्र था वो प्रकाशित हुआ था। अब है आधुनिक युग। स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता का सिद्धांत सूत्र राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। पत्रकारिता में पर्याप्त प्रगति हुई और छोटे छोटे नगरों में भी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। आरंभ से आज तक हिंदी पत्रकारिता विभिन्न बदलाव के साथ प्रगति के पथ पर है। यह ऐसा युग है जिसमें पत्रकार दुनिया की किसी भी घटना, खबर या सूचना को तुरंत जनता तक पहुंचा सकता है। मानवीय मूल्यों को मान्यता देना, शिक्षा के द्वारा विविध प्रकारों के विषयों की जानकारी विविध जनसंचार माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है। एक साथ एक बड़े समुदाय में विषयगत समाचार प्रदान करने का प्रमुख साधन है। इस युग में भाषा, भाव और शैली, विचार, विवेचन एवं विविधता, जनसेवा, नवीनता एवं गंभीरता, मौलिकता, आदर्शवादिता एवं निर्भीकता की दृष्टि से दैनिक पत्रों के सामने एक नए धरातल की सृष्टि की है। अर्थात स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। धीरे धीरे छोटे छोटे नगरों में भी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, यानी कि वहाँ से भी अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। अर्थात पत्रकारिता के माध्यम से ही पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा गया और कहीं भी किसी भी प्रकार की जो घटनाएं घटित होती थी उस घटना के विषय में पत्रकारिता के माध्यम से ही लोगों को पता चल पाता था। अर्थात तब से आज तक पत्रकारिता अपने प्रगति के पथ पर चल रहा है। अब यह ऐसा युग हो गया है कि जिसमें पत्रकार
दुनिया की किसी भी घटना को या खबर को या सूचना को तुरंत जनता तक पहुंचा सकता है। ऐसी सुविधाएं अब पत्रकारिता में उपलब्ध हो गई हैं। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम से यह साबित हुआ है कि भयंकर चुनौतियों का सामना करके आगे अग्रसर हुआ है। अर्थात पत्रकारिता के विभिन्न आयामों को देखने से यह पता चलता है कि पत्रकारिता ने बहुत सारा संघर्ष किया है, यानी कि बहुत सारे भयंकर चुनौतियों का सामना करने के बाद यह अपने पथ पर अग्रसर हुआ है और इतना विकसित हो पाया है। दैनिक पत्र, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं। अर्थात जो पत्रकारिता के अंतर्गत जितने भी प्रकार के पत्र आते हैं वह विविध भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कि आप जिस भाषा में इसे पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में आपको आज समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध हो जाती हैं। समाचार पत्रों में प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरें छपते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषय जैसे शिक्षा, खेल, शेयर बाजार, आयात, प्रौद्योगिकी, ज्योतिष आदि के बारे में समाचार पाए जाते हैं। अर्थात आज हम लोग अपने प्रांत, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय की जितनी भी सूचनाएं होती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में खेल, शेयर बाजार, यातायात, प्रौद्योगिकी, ज्योतिष आदि के बारे में भी समाचार छपते हैं और इसके विषय में हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से जान पाते हैं। आजकल घर बैठे बैठे ही दुनिया में कहीं पर भी होने वाली घटना के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम लोग आज घर बैठे ही विदेश में या कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की घटना घटित हुई है उसके विषय में हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जान पाते हैं। विज्ञापन और विपणन ने तो पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तकनीकी विकास के कारण आज रंग बिरंगे तरीके से समाचार पत्र लाते हैं। मुद्रण की नवीनता तथा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हिंदी के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं नवीनता तथा विविधता के साथ प्रकाशित होने लगे हैं। अर्थात विज्ञापन जो है वह पत्रकारिता के एक अभिन्न अंग बन गया है और उसी के साथ साथ रंग बिरंगे तरीके से समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित होती है और तकनीकी विकास होने से इनके मुद्रण कला में भी नवीनता आ गई है और यह बहुत ही चित्ताकर्षक ढंग से अपने लेखों को अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, जो कि पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।